Kindly subscribe this channel to enjoy more collection of moral stories. एक समय की बात है, घने कांगो जंगल के मध्य में 4 असाधारण जीव रहते थे। राजसी शेर, मजबूत गैंडा, चालाक लोमड़ी और बुद्धिमान हाथी। प्रत्येक का मानना था कि वे अद्वितीय शक्तियों और गुणों का दावा करते हुए जंगल के असली शासक हैं। लेकिन एक दिन जिज्ञासु और साहसी बच्चों का एक समूह जंगल में पहुंच गया, जो एक ऐसी प्रतियोगिता देखने के लिए उत्सुक थे जो बहादुरी, ताकत, सहानुभूति और बुद्धिमत्ता के आधार पर सच्चे शासक का निर्धारण करेगी। जंगल के निष्पक्ष न्यायाधीश, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने 5 अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट विशेषता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहली प्रतियोगिता वीरता की थी। प्रतियोगियों को एक अंधेरी और विश्वासघाती गुफा की गहराई से एक बहुमूल्य रत्न प्राप्त करने का काम सौंपा गया था। शेर आत्मविश्वास के साथ दहाड़ा, गैंडा बहादुरी से आगे बढ़ा, लोमड़ी चालाकी से छिप गई और हाथी तेजी से अंदर चला गया। हालांकि यह लोमड़ी ही थी जो विजयी हुई। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके गुफा के मोड़ों को पार किया और यह साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी अक्सर चतुराई में निहित होती है। शक्ति प्रतियोगिता के लिए प्राणियों को एक शक्तिशाली ओक के पेड़ को उखाड़ने की चुनौती दी गई जो नदी के पार गिर गया था, जिससे वन निवासियों का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। शेर ने कार्य पर झपट्टा मारा, गैंडे ने अपनी पूरी ताकत से उस पर आक्रमण किया, हाथी ने अपनी अपार शक्ति से उसे धकेला और लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी चुपचाप देखती रही। अंत में यह हाथी और लोमड़ी का संयुक्त प्रयास था, जिसमें लोमड़ी ने हाथी की ताकत को प्रभावी ढंग से निर्देशित किया, जिससे पेड़ एक तरफ हट गया और यह प्रदर्शित हुआ कि रणनीति के साथ मिलकर ताकत किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। इसके बाद सहानुभूति प्रतियोगिता आई, जहां प्राणियों को भीषण जंगल की आग में फंसे खरगोशों के एक परिवार को बचाना था। शेर आग की लपटों से डरकर झिझक रहा था, गैंडा खरगोशों की परवाह किए बिना तेजी से आगे बढ़ गया, हाथी ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की और लोमड़ी तेजी से अंदर आई और भयभीत खरगोशों को एक-एक करके सुरक्षित स्थान पर ले गई, दिखाया करुणा और समझ। इस बार लोमड़ी की सहानुभूति ने जज और बच्चों दोनों का दिल जीत लिया। बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता में एक प्राचीन वृक्ष पर उकेरी गई पहेली प्रस्तुत की गई। शेर निराशा में दहाड़ने लगा, गैंडा पेड़ पर झपट पड़ा। उसने पहेली को आसानी से समझ लिया, जिससे पता चला कि हाथी ने गहराई से विचार किया और लोमड़ी जानबूझकर मुस्कुराई। छिपा हुआ संदेश यह साबित करता है कि बुद्धिमत्ता हमेशा पाश्विक बल के बारे में नहीं है, बल्कि तीक्ष्ण बुद्धि और गहन अवलोकन के बारे में है। अंत में प्राणियों को सत्तारूढ़ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें 2 प्रतिद्वंद्वी पशु समूहों के बीच संघर्ष को शांतिपूर्वक हल करने का कार्य दिया गया। शेर गुर्राया, प्रभुत्व जताने के लिए तैयार था, गैंडा फुंफकार रहा था, हमला करने की तैयारी कर रहा था, हाथी तुरही बजा रहा था, डराने की उम्मीद कर रहा था और लोमड़ी सावधानी से समूहों के पास पहुंची, उनकी शिकायतें सुनी और आम जमीन ढूंढी, इस तरह उन्हें एकजुट किया सद्भाव में। अंत में जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने परिणाम घोषित किए। जबकि प्रत्येक प्राणी में सराहनीय गुण थे, वह लोमड़ी ही थी जो जंगल के सच्चे शासक के रूप में उभरी, जिसमें समान मात्रा में बहादुरी, ताकत, सहानुभूति और बुद्धिमत्ता शामिल थी। बच्चे यह जानकर खुश हुए कि सच्चा नेतृत्व पाश्विक बल या प्रभुत्व के बारे में नहीं है, बल्कि समझ, सहानुभूति और बुद्धिमत्ता के बारे में है। और उस दिन से जंगल बुद्धिमान और दयालु लोमड़ी के मार्गदर्शन में फला फूला, जिसने अपने सभी निवासियों को जीवन के चक्र में एकता और समझ का महत्व सिखाया। Kindly subscribe this channel to enjoy more collection of moral stories. एक समय की बात है, गहरे नीले समुद्र के मध्य में
एक जीवंत और जादुई दुनिया मौजूद थी जहां सभी आकृतियों और आकारों के जीव पूर्ण सामंजस्य के साथ रहते थे। उनमें मछलियों का एक अनोखा समूह था जिसे महासागर पुनर्चक्रणकर्ता के नाम से जाना जाता था। ये मछलियां न केवल अपने चमकदार रंगों और अनूठे पैटर्न के लिए असाधारण थीं, बल्कि समुद्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी असाधारण थीं। इस पानी के नीचे के यूटोपिया में फिनले नाम की एक जिज्ञासु युवा मछली रहती थी। फिनले एक साहसी और जिज्ञासु मछली थी जिसका दिल समुद्र जितना बड़ा था। एक दिन प्रवाल भित्तियों की खोज करते समय फिनाले को स्टेला नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी तारा मछली के नेतृत्व में महासागर पुनर्चक्रणकर्ताओं की एक सभा मिली। स्टेला अपनी चमकदार सुनहरी छटा और 5 सुंदर भुजाओं के साथ महासागर पुनर्चक्रणकर्ताओं की कुलमाता थी। उन्होंने फिनले को सागर की भव्य सिम्फनी में उनके समूह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। महासागर पुनर्चक्रणकर्ता मलबे को इकट्ठा करके और पुनर्चक्रित करके पानी को साफ रखने के लिए जिम्मेदार थे जो कभी कभी उनके घर में आ जाता था। फिनाले स्टेला की कहानियों से प्रभावित हुए और उन्होंने बदलाव लाने के लिए उत्सुक होकर ओशन रिसाइक्लर्स में शामिल होने का फैसला किया। छोटी मछली ने सीखा कि समूह के प्रत्येक सदस्य में एक विशिष्ट प्रतिभा है जो समुद्र के समग्र कल्याण में योगदान देती है। वहाँ फ्लिप, एक कलाबाज समुद्री घोड़ा था, जो कचरे के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करने के लिए मूंगे के बीच से तेजी से गुजर सकता था। बबल्स, ऊर्जावान पफरफिश, में खुद को फुलाने और धीरे से मलबे के बड़े टुकड़ों को सतह पर ले जाने की उल्लेखनीय क्षमता थी। और फिर कोरल, मेहनती केकड़ा था, जिसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से संभाला गया था, पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध किया। साथ में उन्होंने एक अजेय टीम बनाई जो अपने पानी के नीचे के घर को प्राचीन बनाए रखने के लिए दिन रात काम कर रही थी। फिनले महासागर पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच एकता और सौहार्द से आश्चर्यचकित था। उनके काम ने न केवल समुद्र की सुंदरता को बनाए रखा बल्कि अन्य समुद्री जीवों के घरों की भी रक्षा की। एक दिन एक तूफान आया जिससे कभी साफ रहने वाले पानी में मलबे की बाढ़ आ गई। ओशियन रिसाइक्लर्स ने चुनौती का डटकर सामना करते हुए अथक परिश्रम किया। फिनले ने उनके दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर सफाई में सहायता के लिए एक अस्थायी जाल बनाने में युवा मछलियों के एक समूह का नेतृत्व किया। जब वे अपने प्रिय घर को पुनर्स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे, फिनले को एहसास हुआ कि प्रत्येक मछली, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। तूफान गुजर गया और अपने पीछे एक परिवर्तित और भी अधिक जीवंत पानी के नीचे की दुनिया छोड़ गया। फिनाले की नई ऊर्जा और उत्साह के साथ महासागर रिसाइक्लर्स सभी समुद्री जीवों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गए। महासागर पुनर्चक्रणकर्ताओं के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बात पूरे महासागर में फैल गई और जल्द ही अन्य समुद्री जानवर भी इस कार्य में शामिल हो गए। पानी के नीचे की दुनिया की एक समय छिपी हुई सुंदरता अब और भी अधिक चमकने लगी है, इसके निवासियों के सामूहिक प्रयासों की बदौलत। महासागर पुनर्चक्रणकर्ताओं की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। फिनले, जो अब मछलियों के बीच एक सम्मानित नेता हैं, युवा पीढ़ियों को अपने घर की देखभाल करने के लिए प्रेरित करते रहे। कहानी की सीख दूर दूर तक गूंजती है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, प्रकृति के नाजुक संतुलन को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसलिए गहरे नीले समुद्र के बीचों बीच समुद्र की सिम्फनी बजने लगी। महासागर पुनर्चक्रणकर्ताओं और उनके सहयोगियों की एकता, समर्पण और अटूट भावना से बना एक सामंजस्यपूर्ण संगीत।